आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आजकल के जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन्होंने बस एक ही चीज सीखी है। बोले लड्डू गोपाल जी मेरे बांके बिहारी जी तो भाव के भूखे हैं। अब जैसा मन आए वैसा ही करते चले जाओ। आप चाट पकौड़ी खाओ, उनको भी खिलाओ। आपका मन फिल्म देखने का है, उनको भी फिल्म दिखाओ। आप सोकर देरी से उठो तो उनको भी देरी से उठाओ। आपसे कहें तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई आज लड्डू गोपाल जी का भी देर से उठने का मन होगा। अब वहाँ कोई आपसे कहने सुनने वाला तो होगा नहीं, आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। आपने जैसा किया, जो भी किया, अब लड्डू गोपाल जी तो मुस्कुरा ही रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको तुमसे तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो अपने स्वरूप में ही मग्न है। बंधु, हम आपको बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। ठाकुर जी को हमारी सेवा से सुख नहीं होता, बल्कि ठाकुर जी की सेवा से हमको सुख होता है। उनको वस्तु निवेदन करने से, भोग इत्यादि निवेदन करने से हमको प्रसाद मिलता है। ठाकुर जी का श्रृंगार करने से हमारे मन के विकार दूर होते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जो भी हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। वो तो हमेशा आनंद में रहता है, मुस्कुराता रहता है। बाल गोपाल की सेवा हो तो भी वो वही है, ना हो तब भी वो ही है, आनंद रूप। ठाकुर जी की श्री, ठाकुर जी की शोभा वो तो अखंड है, अनंत है। प्रभु की सेवा से हम जीवों को सुख होता है और यही भक्त का सुख भक्त को ठाकुर जी से जोड़े रखता है। धीरे धीरे भक्त को भगवान से प्रेम होने लगता है। जब हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम जागृत होने लगता है, फिर ईश्वर ईश्वर नहीं, लड्डू गोपाल जी नहीं, बल्कि प्रगट में भक्त की सेवा करते हैं। एक बालक की तरह, जैसे एक गोकुल में मैया रहती थी, बहुत सेवा करती थी लड्डू गोपाल जी की। उस मैया के छोटे से गोपाल जी थे, वृद्धावस्था थी। गोसाई विट्ठल नाथ जी की शिष्य थी। बल्लवाचार्य जी के सबसे बड़े बेटे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी, जो गोकुल में विराजते थे, उन गोसाई जी की शिष्य थी माता जी। उन्हीं से दीक्षा लेकर भगवान का भजन करती थी। छोटे से गोपाल जी थे, उनकी खूब सेवा करती थी मैया। बंधु, जब बुढ़ापा आ गया तो मैया से ज्यादा काम नहीं होता था। काम करते करते मैया थक जाती थी, पर मैया को अपने गोपाल जी से प्यार बहुत था। और ये सच्ची घटना है इस कलयुग की। बंधुओं, जब मैया काम नहीं कर पाई, एक दिन गोपाल जी की सेवा ठीक से नहीं कर पाई, तो बंधुओं सच बताऊं आपको, गोपाल जी के विग्रह में से साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर आ गए और बोले, मैया तूने मेरी इतनी सेवा करी है, आज मैं तो को वचन देता हूँ कि आज के बाद तू मेरी सेवा नहीं करेगी। तू बैठकर मेरा भजन कर। आज से मैं तेरी सेवा करूँगा मैया। और गोपाल जी नित्य उस मैया की सेवा करते, एक भी काम मैया को नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी कहते, मैया तू माला लेके बैठ जा, भजन कर। मैया भजन करती थी। गोपाल जी मैया के लिए यमुना से पानी भरकर लाते थे। ठाकुर जी घर की सफाई करते, मैया की पूरी कुटिया साफ करते। घर का पूरा काम मैया के गोपाल जी करते। एक बार उस मैया का ना कोई दूर का कोई रिश्तेदार वृंदावन गोकुल मथुरा दर्शन करने ब्रज में आया था, दूर का रिश्तेदार। तो उस रिश्तेदार को पता चला कि हमारे गांव की कोई माता जी यहाँ गोकुल में रहती हैं, तो सोचा उनसे मिलते चले। वो रिश्तेदार मैया से मिलने पहुंच गया। जैसे ही मैया से मिलने गया तो बैठे दोनों में बातचीत हुई। तभी बातों ही बातों में मैया के मुंह से निकल गया, मैया ने कहा, तुम लोग तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए। अरे कभी हालचाल लेने भी नहीं आते। अरे ये तो सोचा करो कभी, तुम लोगों के सिवा मेरा है कौन दुनिया में। जैसे कोई हमारे घर पर नाते रिश्तेदार आ जाए, बातें करते हैं ना, उसी प्रकार मैया बातें करते हुए कह रही थी। तो मैया के मुख से बात ही बात में निकल गया कि तुम लोग कभी मेरी खबर नहीं लेते। अरे मैं अकेले यहाँ गोकुल में रहती हूँ, तुम लोगों के सिवा मेरा है कौन। बस बंधुओं, जो मैया ने ये कहा ना, उसी समय गोपाल जी ने लीला करनी बंद कर दी। अब वो रिश्तेदार तो मिल मिला के चला गया। अब मैया आवाज लगाए, लाला मटकी में पानी समाप्त हो गया, ने पानी ले आओ। पर लाला बोले नहीं। अरे लाला फलाना काम कर दो मेरा,
पर लाला बोले नहीं। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी बात नहीं करते, कोई लीला नहीं। मैया इतनी परेशान तुरंत गोपाल जी को गोद में उठाए और अपने गुरुदेव विट्ठल नाथ जी के पास पहुंच गई और अपनी गोद से ठाकुर जी को उतारकर अपने गुरुदेव की गोद में बैठा दिए और बोली, गुरुदेव कुछ करो, मेरे लाला मुझसे रूठ गए, मेरा लाला मुँह से रूठ गया। विट्ठल नाथ जी बोले, क्या बात हो गई मैया, कैसे रूठ गए? मैया कहती, पता नहीं, आज सुबह से मुझसे बात नहीं की, नहीं तो हर रोज लीला करते हैं, मुझसे बात करते हैं, पर आज मुझसे एक शब्द नहीं बोले। तभी गोपाल जी को गोद में लेकर गोसाई जी ने देखा, वो तो गुरुदेव है, वो तो सब जानते हैं, समझ गए, गोद में लेते ही समझ गए क्या हुआ। तभी गोसाई जी कहते, मैया ये बता, आज सुबह से कोई बाहर का व्यक्ति तेरी कुटिया में आया क्या? तो मैया कहती, महाराज जी मेरी कुटिया में तो कोई नहीं आया, मेरे पास तो कोई नहीं आता, मैं तो अकेले भजन करती हूँ। गोसाई जी ने कहा, देख मैया, अगर तूने झूठ बोला तो अच्छी बात नहीं होगी, देख सच बता, कोई बाहर का व्यक्ति आया था आज सुबह से तुझसे मिलने? तो मैया कहती, महाराज जी मैं सच कह रही हूँ, कोई नहीं आया मेरे पास। मैया को कुछ ज़्यादा याद भी नहीं था, क्योंकि मैया को बुढ़ापा था ना, इसलिए वृद्धावस्था का समय, इसलिए कुछ याद नहीं। बोले, महाराज जी कोई नहीं आया मिलने। जो मैया ने ऐसा कहा, गोपाल जी गोदी में ऐसे बोले, महाराज विश्वास मत करना इसका, एक नंबर की झूठी है ये मैया, इसका भरोसा नहीं करना आप। बोल पड़े ठाकुर जी, कहते हैं इसको पूछो वो फलाना रिश्तेदार आया था कि नहीं मिलने। इतना जब मैया ने सुना, मैया को सब याद आ गया। तुरंत मैया बोल पड़ी, हाँ महाराज जी, हमारे एक दूर के रिश्तेदार तो आए थे। तभी ठाकुर जी बोले, महाराज पूछो ये मैया उस रिश्तेदार से क्या कह रही थी सुबह, कि तुम लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं। जो ठाकुर जी ने ऐसा कहा, मैया फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई, पर मैं दिल से नहीं बोल रही थी, बस ऐसे ही बोल रही थी। उसी समय मैया गोपाल जी के चरणों में अपना सर रखकर माफी मांगने लगी और मैया के गुरुदेव देखकर ये दृश्य आनंदित हो रहे हैं कि छोटे से बाल गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बंधुओं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते आपके भीतर कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है जो भगवान ने आपको देकर भेजा है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, कुछ पाने की शक्ति हो न हो, पर भगवान को पाने की शक्ति है। भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा है और स्वयं को प्राप्त करने की शक्ति देकर भेजा है, और उस शक्ति को जगाने का नाम ही भगवान का स्मरण है, भगवान की सेवा है, भगवान का नाम है। अब पाना आपको है, भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा यदि आप करते रहेंगे तो एक दिन भगवान की दी हुई शक्ति ही आपको भगवान से मिला देगी। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे, श्री हरिदास।